बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को राशिद अलर्ट का सलाम। नाजरीन, सुबह का टाइम है और ये व्लॉग मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। आप तक तो 10 बजे के बाद ही पहुँचेगा, क्योंकि कुछ प्रोसेस होते हैं, उसके बाद ही आप तक पहुँचता है और इंटरनेट की भी सारा मामला होता है, इसलिए अपलोड होने में देर लगती है। तो बात करते हैं, सुबह सुबह ये एक अफसोसनाक खबर मिली है। ज़राए के मुताबिक कुछ दहशतगर्दी की खबर आई है। बनू कैंट से ये खबर है और सीटीडी के एहलकारों पर हमला हुआ है और 2 एहलकार जख्मी हुए हैं, उनसे वेपन छीने गए, फिर अंदर दाखिल हुए दहशतगर्द और मुबैना तौर पर जो अंदर अफसर थे उनको यरगमाल बना लिया। और डिमांड अभी तक जो ज़राए के मुताबिक खबर है, वो डिमांड ये की गई है कि हेलीकॉप्टर उनको चाहिए अफ़गानिस्तान जाने के लिए। तो नाज़रीन, पिछले 8 माह से शो किया गया कि हमारी मगरबी सरहदें बिल्कुल महफूज़ हैं, हर तरफ के तरह से महफूज़ हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये काम अब दोबारा से जन्म लेना, दहशतगर्दी जन्म लेना शुरू हो गई है और ये बहुत अफसोसनाक है। इसे ख़त्म करना होगा। अमन व अमान, सबसे बेहतर चीज़ अमन व अमान है। सबसे पहली चीज़, रियासत की ज़िम्मेदारी क्या है? सबसे पहली चीज़, हर बंदे को प्रोटेक्ट करना, उनकी जान माल का हिफाजत करना। तो अभी ये फिर से मामलात शुरू हो गए हैं। आपने पिछले दिनों भी एक वाक़या सुना होगा, आज फिर ये दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, तो इंतहाई अफ़सोसनाक खबर है। अल्लाह करे कि जल्द अज़ जल्द इस पर कोई एक्शन हो। मज़ीद खबरें भी आएँगी इस पर, लेकिन वो तब भी आएँगी कि जब ये मिशन मुकम्मल होगा और सारा ये मिशन किया जाएगा और उनसे छुटकारा हासिल करके जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस रिलीज़ की गई, तो आप तक पहुँच जाएगी इंशाल्लाह। जी, तो आगे आने वाले बात करते हैं सियासत की कुछ। इमरान खान साहब भी जो मैदान में आ चुके हैं, उन्होंने पहले आप जानते हैं कि फैसला कर दिया है कि असम्बलियां तोड़ेंगे नेक्स्ट जो जुमा है 23 दिसंबर को। तो इसके बाद आपको ये भी मैं पिछले व्लॉग में बता चुका हूं कि परवेज इलाही का बयान आ चुका है। उस बयान के बाद बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पीडीएम को स्पेशली बहुत सारी उम्मीदें लग गई हैं कि किसी न किसी तरह हम फिर से गेम में वापस आ सकते हैं। हाँ, वो आ भी सकते हैं गेम में वापस, और उसका महवर सिर्फ और सिर्फ परवेज इलाही होंगे। अगर परवेज इलाही उनकी गेम बनाता है तो बनेगी, या स्टैब्लिशमेंट उसके सर पर हाथ रखती है और जो भी स्टैब्लिशमेंट फैसला करती है, जो स्टैब्लिशमेंट अगर न्यूट्रल हो जाती है, तो फिर तो गेम उनकी नहीं बनेगी। दूसरी आपको बात एक और खबर बता दूं कि लाहौर में मुलाकातें, कुछ 3 लोग अहम अहम लोग मिले हैं, बड़े लोग मिले हैं, और उनमें से एक शहबाज शरीफ हैं वज़ीर आज़म, और दूसरा इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म, दूसरा ज़रदारी साहब, और तीसरा चौधरी शुजात। और आप जानते हैं पिछले एक व्लॉग में मैंने बताया था कि इनकी आपस में बातचीत करवाई गई थी, मोनस इलाही की और ज़रदारी साहब की, और उन्होंने कहा था कि पहले भी हमें धोखा दिया गया है परवेज इलाही की जानब से, हमारे साथ मुक मका करके उसके बाद वो इमरान खान साहब के साथ मिल गया, लिहाजा हम ऐसे कोई बात नहीं करेंगे। अब जो भी होगी उसका ग्रंटर हमें चाहिए, वो ग्रंटर मामू जान होंगे, तो वो मामू जान बनते हैं शुजात, चौधरी शुजात ही हैं। तो ये तीनों बंदे आपस में मिले हैं। एक मुलाकात हुई है जरदारी साहब और चौधरी शुजात की, एक मुलाकात हुई है जरदारी साहब और दूसरा शहबाज शरीफ की, और एक मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ और शुजात शरीफ की, चौधरी शुजात की। तो ये तीनों आपस में मिलकर अब जो भी खिचड़ी पक रही है, मुतहरक हैं, कोशिश कर रहे हैं किसी ना किसी तरह। और खबरें जो आ रही हैं, मुसद्दका खबर तो नहीं है, लेकिन खबरें जो आ रही हैं वो ये भी आ रही हैं कि शहबाज शरीफ ने ऑफर की है परवेज इलाही को कि वो हमारी तरफ से वज़ीर आला बन जाए। तो देखते हैं। लेकिन पहले आपको एक और चीज़ वाज़ह कर दूं कि नवाज शरीफ बिल्कुल इनकार कर चुके हैं कि हम परवेज इलाही को अपनी तरफ से नून लीग की जानब से कभी भी सीएम नहीं बनाएंगे, क्योंकि इससे उनकी पार्टी में बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा, उनके वोटों का बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा उनके वोटर्स को। और साथ में इमरान खान साहब को एक फिर से दोबारा से जो उनका वोट बैंक है वो बढ़ जाएगा और उनकी मकबूलियत होगी, उनका बयानिया दुरुस्त होगा। तो इस किस्म की चीजें चल रही हैं, लेकिन देखना यह है कि स्टैब्लिशमेंट किस हद तक न्यूट्रल रहती है, या कुछ करती है या नहीं करती। दूसरी तरफ अगर बात की जाए कारकर्दगी की,
तो कारकर्दगी तो बहुत ख़राब है पीडीएम की। और जितनी कुछ हो रहा है अब बहुत सारा कुछ सिर्फ अपने लिए हो रहा है, सिर्फ अपने इक़्तिदार को लंबा खींचने के लिए और अपने आप को माफियां दिलाने के लिए, अपने चोरियां छुपाने के लिए। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। इससे ज्यादा किसी चीज पर कोई काम नहीं हो रहा, किसी प्रोजेक्ट पर काम नहीं हो रहा, किसी के लिए, अवाम के लिए कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी चीज नहीं लाई गई और ना ही उस पर काम किया जा रहा है। सिर्फ ये भाग दौड़ लगे हुए हैं। सिर्फ इसका एक हल है, बस इलेक्शन होगा तो पाकिस्तान की मुईशत भी ठीक होगी। और आपको जाते जाते एक चीज बता दूं कि पाकिस्तान को अब सबसे बड़े दो चैलेंजेस हैं, दो बड़े चैलेंजेस का सामना है। और ये चैलेंजेस ऐसे हैं कि या तो पाकिस्तान ये ठीक होंगे चैलेंजेस, और या फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, क्योंकि ये सबसे बड़े हैं। पीडीएम से भी बड़े हैं, इमरान खान साहब से भी बड़े हैं, जनरल बाजवा से भी बड़े हैं, इवन के जनरल आसिम मुनीर से भी बड़े हैं। कि क्योंकि पाकिस्तान है तो ये सब कुछ है, ये हर चीज़ है, हर ओहदा है, हर चीज़ है। और सारे ये पाकिस्तान पर हुक्मरानी भी कर सकते हैं और सारा कुछ कर सकते हैं अगर पाकिस्तान है तो। पहला चैलेंज जो है वो बहुत बड़ा है और इंतहाई अफसोसनाक है। दहशतगर्दी दोबारा से हो रही है और इस दहशतगर्दी को ख़त्म करना है। किसने करना है? हमारी फ़ौज ने करना है, हमारी अवाम ने करना है। और अवाम और फ़ौज को एक पेज पर लाना होगा और एक पेज पर होकर इस सारी चीज़ का मुकाबला करना होगा, तब भी जाकर ये ख़त्म हो पाएगी। और उसका हल जो है सिर्फ इलेक्शन है। इलेक्शन हो, अवाम की मुंतखब हुकूमत आए और वो इदारे भी इदारों को नज़दीक हो, अवाम भी, और सारा कुछ ये खुद हर चीज़ जो है वो सेटलमेंट हो जाए। दूसरा जो चैलेंज है वो है पाकिस्तान की मईशत। अब जो खबरें आ रही हैं ज़राए के मुताबिक, मुसद्दक़ा तरीन खबरें हैं कि आने वाले दिनों में इनके पास किसी किस्म के सारे जो जितने भी अफसर हैं उनकी तनख्वाहों के लिए भी पैसे नहीं होंगे। तो ये बहुत अफसोसनाक है। 4 अरब डॉलर की एलसीज जो हैं वो रुकी पड़ी हैं। हर चीज़ हमारी शार्ट हो रही है आहिस्ता आहिस्ता से, क्योंकि पाकिस्तान के बैंकों से डॉलर ख़त्म हो गए हैं और डॉक्टर साहब आकर कह देते हैं कि डॉलर स्मगल हो रहे हैं। तो इसकी रोकथाम भी किसने करनी है? ये तो बाद में बात है, लेकिन पाकिस्तान की मईशत सबसे पहले वो ठीक होनी चाहिए। पाकिस्तान की मईशत ठीक होगी तब भी पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा और सारी चीज़ें राह रास्त पर आएंगी। तो इसके लिए इसका भी हल एक ही है, वो भी इलेक्शन है। इलेक्शन करवाएं और पाकिस्तान की जो एक मुंतखब शुदा हुकूमत है जिस पर एतमाद हो अवाम को भी, वो आए और वो अपनी सारा मामलात संभाले और वो फैसले करे, तब भी जाकर ये सारी चीज़ें संभाली जा सकेंगी और इस्तेकाम आएगा पाकिस्तान की मईशत में भी। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।